श्री कृष्ण जी और सत्यभामा संवाद। श्री कृष्ण जी सत्यभामा को बहुत पसंद करते हैं, बहुत उन्हें प्यार करते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनके सत्यभामा जी को साथ लेकर जाते हैं। जो कि श्री कृष्ण जी को 160 पटरानियाँ थी, लेकिन सत्यभामा में क्या खासियत थी कि सत्यभामा 108 पाटरानियों को न ले जाकर के सत्यभामा को अपने साथ में हमेशा लेकर जाते थे। इसी बात पर हम कथा कहेंगे। जब हर जगह सत्यभामा को अपने साथ में ले जाने लगते हैं श्री कृष्ण भगवान जी, सभी पाटरानियों से उन्हें बहुत प्यार करते हैं। सत्यभामा को इस बात को लेकर के उन्हें अहंकार हो जाता है। अहंकार ये हो जाता है कि हम बहुत सबसे सुंदर हैं, हम बड़े घर की बेटी हैं, श्री कृष्ण जी के हम बहुत नजदीक रहते हैं। कृष्ण भगवान सभी रानियों पटरानियों में हमको बहुत सबसे अधिक प्यार करते हैं। तो बात सही है, प्यार करते थे, जहाँ भी जाते थे वहाँ लेकर जाते थे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को अभिमान हो जाएगा। जिस पे प्रभु की कृपा होगी उसी मनुष्य का अभिमान नहीं होगा, नहीं तो बड़े बड़े संत लोग हैं उनको अभिमान हो जाता है। ब्रह्मपुत्र ऋषि नारद जी थे, उनको भी अभिमान हो गया। लेकिन प्रभु श्री राम जी में इतनी खासियत है कि जिसको अपना भक्त मानते हैं उनका अभिमान नहीं रहने देते हैं, अभिमान उनका तोड़ करके चकनाचूर कर देते हैं। इसी तरह सत्यभामा जी को अभिमान हो गया था। अब सत्यभामा जी श्री कृष्ण जी से प्रश्न करती हैं, कहते हैं कि हे माधव, हे श्री कृष्ण जी, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हूँ, आप कृपा करके इसे बताइएगा। कहते हैं, मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पूछो, अच्छी बात है, जो तुम्हें पूछना हो सो पूछो, मैं बताऊंगा। सत्यभामा जी कहती हैं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, किसकी लड़की थी, हम कौन सा पुण्य किए थे, कौन सा धर्म कार्य किए थे कि 160 पटरानियों में सबसे अधिक आप मुझे प्रेम करते हैं और जहां भी जाते हैं वहां मुझे ले करके जाते हैं और अपने साथ सिंहासन पर लेकर के बैठते हैं। ऐसा कौन सा मैंने कर्म किए हैं और मुझे अब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे देवी, यह बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सब मनुष्यों को तार करने वाले प्रश्न किया है। जो इस कथा को सुनेंगे उसकी मुक्ति बन जाएगी, वो भवसागर से पार होने में उसका संशय नहीं रहेगा। सो मैं बताता हूं, तुम ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण की, विश्वकर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, उनकी पुत्री थी। उस जन्म में तुम्हारा गुणवती नाम था। तुम्हारे पिता वेद पाठी का काम करते थे, उसी से जो कमाई होता था
अपने परिवार को लालन पालन किया करते थे। आई अपने शिष्य के साथ तुम्हारा शादी भी कर दिए। दोनों, तुम्हारा पति और पिता, दोनों पिता पुत्र के समान एक ही साथ रहने लगे। एक समय क्या हुआ कि जंगल में चले गए लकड़ी समिधा लाने के लिए। जाते जाते बहुत दूर निकल गए। लकड़ी समिधा जब ले करके चलने के हुए तो क्या देखते हैं कि एक बहुत भयंकर राक्षस आ रहा है उन लोग के सामने से। अब ये दोनों राक्षस को देख करके डर जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं। इतनी डर जाते हैं कि डर के मारे भागने की शक्ति न रह गई। लोग भाग नहीं पाए और राक्षस से आया और दोनों को मार डाला। दोनों मर जाते हैं। जब ये पता चला गुणवती को कि मेरे पिता या पुत्र को दोनों को राक्षस ने मार डाला, माता पहले ही से मर चुकी थी। बेचारी बहुत विलाप करने लगी, बहुत रोती कलपती। किसी न किसी तरह अपने घर के वस्तुओं के बेच करके अंतिम संस्कार उन्होंने किया। अब अकेली रह जाती हैं। अब करे तो क्या करे। अब भगवान के शरण में चली जाती है। भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, जो था वो तो आपके पास चले गए। मैं किसके साथ रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी? कौन मेरा लालन पालन करेगा? मेरा कैसे गुजारा होगा? बहुत तरह से विलाप करती और मूर्छित होकर धरती पर गिर जाती। इस तरह का उसका बहुत समय बीत गया। धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया, अपनी जिंदगी जीने की तरीका उन्होंने सीख लिया। हमेशा कार्तिक मास का स्नान करने लगी, तुलसी जी के पूजा करने लगी, कृष्ण भगवान का पूजन करने लगती। बस उसका यही नियम बन गया। एक बार भोजन करती, कहीं से मिल जाता और वे भोजन रह जाती। पूरे माह व्रत करती और कृष्ण भगवान में हमेशा लीन रहती। उनका भजन गाया करती, उनकी कथा कहानी कहा करती, सुना करती, स्नान करती। ऐसे करते करते उसको बहुत समय निकल गया। अब यहाँ तक कि वृद्धा हो गई, बिल्कुल कमजोर हो गई। अब उसके चलने फिरने में कष्ट होने लगा। कार्तिक माह का महीना आया। उसका ये नियम बना रहता था कि गंगा जी जाती, स्नान करती, धीरे धीरे घर लौटती, पूजा पाठ करती, जो मिल जाता सूखा रूखा खा करके अपना पेट पालन किया करती थी। एक दिन उसे बुखार आ गया। बुखार से बहुत पीड़ित थी, लेकिन अपने कपड़े उठाए और धीरे धीरे गंगा जी के तीर स्नान करने के लिए चली गई। जा करके उन्होंने स्नान किया। जब गंगा जी में उतरी, स्नान करने के लिए स्नान किया, जो ही डुबकी लगाया, पूरे ठंड के मारे उसके बदन सारा कांपने लगे। किसी तरह वो सीढ़ी पर आई, लेकिन बैठ गई। अब उसके पास इतना शक्ति नहीं रह गया कि ले करके अपना वो कपड़ा पहन ले। सोच रही थी कब हमें आराम मिले कि अपना हम वस्त्र बदल दे। भगवान से प्रार्थना कर रही थी,
इतने में आकाश की तरफ देखने लगती है। क्या जब देखने लगती है तो क्या उन्होंने देखा कि एक विमान आ रहा है ऊपर से। उसमें साक्षात विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। चक्र गदा पद्म शंख सब लिए हुए हैं। उसमें सिंहासन पर बैठे हुए हैं। चंवर डोल रहा है। शंख का ध्वनि बज रहा है। आश्चर्यचकित होकर के ऊपर का निगाह करके देखती रह जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज है। अब अपना शरीर के सुधि भूल जाती है कि मुझे कष्ट हो रहा है कि कंपन हो रहा है, भूल जाती है। तब तक से क्या होता है कि वो जो विमान था उसी के पास आकर उतर जाता है। श्री कृष्ण जी के जो पार्षद थे अपने हाथों से उठा करके, उसका पूर्व जन्म का नाम था गुणवती, गुणवती के अपने हाथों से उठा करके उसी विमान पर सिंहासन पर बिठा देते हैं। एक विमान पर श्री कृष्ण भगवान बैठ जाते हैं और चंवर झलते हुए उसे लेकर के बैकुंठ चले जाते हैं। बहुत दिन तक बैकुंठ में उन्होंने वास किया, लेकिन शास्त्र का कहना है कि जितना आपके पास पुण्य रहेगा उतना ही दिन आप स्वर्ग में, वैकुंठ में, अमरावती में वास कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको पुण्य क्षीण होता जाएगा आप नीचे आ जाएंगे, आएंगे सही, लेकिन उसका फल आपको मिलेगा धर्म का। अच्छे घराने में जन्म होगा, अच्छे कुल खानदान में, अच्छी बुद्धि विवेक होगी, इसका असर होता है। पूर्व जन्म में जो अच्छा कर्म किया होता है मनुष्य के जन्म तो लेता है, धनवान होता है, बुद्धि विवेक उसका अच्छा होता है, प्रभु में उसके भजन करने में मन लगता है। यानी किसी को मन नहीं लगता। यहाँ जन्म मृत लोक में आई, सत्यजीत के यहाँ घर में उसकी पुत्री बनकर के जन्म लेती है। उसको नाम सत्यभामा उसके पिता ने नाम रख देते हैं। जब कृष्ण भगवान को मणि को चोरी लगी, मणि खोजने गए तो जामवंत जी से मुलाकात हुई। वहां पर बहुत युद्ध हुआ। जामवंत जी मणि के साथ साथ जाम्बवंती को भी दे दिए। श्री कृष्ण भगवान तो ऐसे हैं किसी को स्वीकार हंसते हंसते कर लेते हैं। जो कि ऋक्ष थी, ऋक्ष की पुत्री ऋक्ष ही न होगी, लेकिन उसे भी कृष्ण भगवान स्वीकार कर लिए। इन्हें मणि लौटाने के लिए सत्यजीत के पास से आए। उन्होंने मणि के साथ साथ अपने सत्यभामा को लौटा दिए, कहे कि इसे आप, मेरी पुत्री को आप थाम लीजिए। आई मणि जो है आपको दहेज के रूप में मैं दे रहा हूँ। अब मेरी अपनी लड़की को बाह पकड़ के कृष्ण भगवान को हाथों में पकड़ा दिए। कृष्ण भगवान हंसते हंसते लेकर के चले आए। वही कथा कहते हैं कृष्ण भगवान कि हे देवी, तुमने पूर्व जन्म में जब तक से तुम्हारी सांसें चलती रही कार्तिक माह का स्नान किया और व्रत किया, तुलसी जी का पूजन किया है। इसी कारण तुम मेरी धर्म पत्नी बनी हो और सबसे अधिक प्रिय हो, क्योंकि कार्तिक माह मुझे बहुत अधिक सब मासों में प्रिय है।
अब तुलसी जी के तुमने जितना ही पूजा किया है, उसी कारण तुम्हारे आंगन में पारिजात का पेड़ लहराया करता है। हे सुभगे, जो मनुष्य हो स्त्री हो ये व्रत करता है, वो मेरा प्रिय भक्त बन जाता है, उसका मैं ऋणी हो जाता हूँ। इसलिए तुम सबसे प्रिय हो और तुम्हें अपने साथ में ले लेकर के जहां जाता हूं वहां ले जाता हूं। जब ये बात सुनती है सत्यभामा बहुत खुश होती है, लेकिन खुश होते होते उसे अहंकार हो जाता है। उसकी सुंदरता को, बहुत सबसे सुंदर थी, सुंदरता की अहंकार हो जाता है। तो कृष्ण भगवान किसी के अहंकार को रहने नहीं देते। उनकी सुंदरता की बहुत प्रकार से परीक्षा लिए, परीक्षा ले करके उनको चकनाचूर कर दिए। शेष भाग अगले कथा में मैं कल कहूंगी। आप सब सुनिएगा। आप सब पूरा जब कथा सुनते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। आप सब ये कथा अवश्य सुनिएगा। कार्तिक माह की कथा है। सुनने से, ये कथा सुनने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी महिमा श्री कृष्ण भगवान बतलाए हुए हैं। हम नहीं बता रहे हैं, हम शास्त्र पुराण के बात बता रहे हैं। तो हम यहीं पर कथा को विराम करते हैं।